देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, जैसे ही सेकंड लहर आई उसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ा। राजस्थान को भी नुकसान हुआ और सबसे बड़ा दुख इस बात का हुआ। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पॉलिटिकल लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो बड़ा होता है, जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, यदि देश में दर्द होगा, परेशानी होगी, तो हम उससे कहें कि तू रो मत, आवाज मत उठा, बोल मत। कोई सवाल खड़े कर रहा है तो जवाब दीजिए, बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है। हमें खुलकर बताना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है, ऑक्सीजन में ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको इस ढंग से करेंगे। जवाब देना, यदि आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस की सरकार को जवाब देना पड़ता, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते तो उनको जवाब देना पड़ता, राहुल गांधी होते तो उनको जवाब देना पड़ता। आज आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री है तो लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? आपको पता है, जब राजस्थान में ये मरीजों की संख्या बढ़ी तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने और पूरे राजस्थान की बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पहले तो गलत बोलते रहे, फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गवर्नर से कहा कि आप हिंदुस्तान के बाकी राज्यों को 100 लोगों के लिए जितनी ऑक्सीजन दे रही है केंद्र सरकार, गवर्नर साहब आप दिल्ली में जाके प्रधानमंत्री से बात करो कि जितनी ऑक्सीजन गुजरात को, यूपी को, एमपी को, हरियाणा को दे रहे उतनी राजस्थान को भी दो। ऐसा कभी हुआ है? ये कांग्रेस बीजेपी की तो लड़ाई है नहीं। जब राजस्थान की जनता का प्रेशर हुआ, हाथ जोड़ने पड़े, आखिर वो पूरी ऑक्सीजन नहीं मिली। अब कोई भगवान की दया देखिए, केस कम होने लगे हैं, तो अब धीरे धीरे ऑक्सीजन की उपलब्धता सब जगह बढ़ी है। इसमें तय बात है, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में भारत सरकार ने अपने हाथ में लेकर 2 कंपनियों को जिम्मेदारी दी। आप पहले दिन ही आप साफ कह देते कि भाई हम 18 से 44 वर्ष के लोगों को फ्री में वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो राज्य सरकारें अपने बजट में प्रावधान करती। आज तक ये होता है, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक के हर टीका फ्री में लगता है देश की जनता को। तो आपको वैक्सीनेशन फ्री में लगाना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि इस महामारी में भी आप सियासी अफसर ढूंढ रहे हैं, बीजेपी का यह आरोप है। आप मुझे एक बात बताइए, वो कह रहे हैं टूल किट आप लोगों ने निकाली है, उस टूल किट के जरिए आप नरेंद्र मोदी की छवि खराब करना चाहते हैं, उनका तो यह भी आरोप है बीजेपी का। आप छवि खराब करने का प्रश्न ही नहीं है। जो सबसे बड़ा होगा उनके सामने सबसे बड़े सवाल खड़े होंगे। आज यदि राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, अशोक गहलोत सवाल खड़े कर रहे हैं, मान लीजिए वो सपा सवाल खड़े कर रही, तो जवाब दीजिए ना आप। आपकी ड्यूटी, हमसे कोई सवाल करेगा तो हमें राजस्थान में जवाब देना पड़ता है, आपको देश को जवाब देना पड़ेगा। 6 करोड़ 93 लाख वैक्सीन आपने बाहर भेज दी, ये तो पूरी दुनिया ने देखा, आप भी मानते हैं, ये तो बाहर भेजी थी ना। यदि आप बाहर नहीं भेजते, कुछ कंपल्शन थी, कुछ रिलेशनशिप कंपल्शन थी, कुछ लाइसेंस कंपल्शन थी, कुछ पेटेंट कंपल्शन थी, जिसके तहत वो भेजा गया। मैं एग्री कर गया आपसे, तो अपनी वैसी तैयारी होनी चाहिए थी। ठीक है, और कंपनियों को भी हम अलाउड करते पॉइंट और उनको लेकर आते और आज खुला मार्केट होता, फ्री में वैक्सीन वाला फ्री में लगवाता, पैसे देकर लगवाने वाला पैसे में लगवाता, मिलती तो सही वैक्सीन। बीजेपी का शासन है। जवाब क्या देना चाहते हैं आप प्रताप सिंह जी को? जय प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह बोल रहे हैं कि देखिए, सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, यानी आपके दल की सरकार है, तो जवाब सारे आपको देने पड़ेंगे। कमी क्यों रह गई और तैयारी क्यों नहीं थी, ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच पाई? अब ये सवाल में तो उसका उत्तर भी उतने में ही आ जाएगा। ये तो पार्टी लाइन के ऊपर अगर हम लोग चले तो वैक्सीन क्या बोलते, कोविड-19 का जो वेरिएंट था 2020 के बाद 2021 में जो आया, वो एक अलग प्रकार से आया, उसका म्यूटेंट हो गया था। और म्यूटेंट होने के कारण ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, क्योंकि हर शरीर के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, जो पिछले बार 2020 में हम लोगों ने देखा नहीं था। और उसके तरीका ये भी था कि रेमडेसिविर मेडिसिन का भी आवश्यकता इसी तरह पड़ गया। जब आपके देश में एक सीमित माध्यम से ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग होती है और एकाएक आपका पूरे देश में हाहाकार मच गया कि हमको ऑक्सीजन की सिलेंडर चाहिए, तो उसके लिए केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करते हुए हर एक राज्य को उतना ऑक्सीजन आवंटन किया जितनी उसकी आवश्यकता थी। हम नहीं जानते कि किसने किसका आवंटन किया, मगर उत्तर प्रदेश को 751 टन हमको मैट्रिक टन दिया गया। उस 751 मैट्रिक टन को हमने बोकारो से या
दूर दूर इलाका से जहां भी हमारा अलॉटमेंट हुआ था वहां से हमने उतार के हम अपने यहाँ पर ले वही आए। तो प्रताप और लगातार हम प्रताप ऑक्सीजन सिंह एक्सप्रेस खाचरियावास जहां भी यही तो हम कह रहे हैं कि राजस्थान को जो अलॉटमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया था, जिस वजह से समस्या बढ़ गई है। अब केसेस कम हो रहे हैं तो दिक्कत कम हो रही है। अब ये मैं नहीं बता पाऊंगा कि राजस्थान को कितना अलॉट हुआ। ये मैं जानता हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है आबादी के हिसाब से, हमको 751 टन मेट्रिक टन अलॉट हुआ, और महाराष्ट्र जो हमसे आबादी में थोड़ी कम है उनको 1600 मेट्रिक टन अलॉट हुआ, मगर हमने उस पर कोई आपत्ति नहीं किया। जितना हमारा हिस्सा था उतना हमने लिया और लगातार हम अपने स्रोतों से भी लाते रहे और अपने किसी तरह हमने पूरा किया। छात्रों में अगर दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली को भी 700 मेट्रिक टन एक टाइम पर मिला जब कोर्ट में केस गया। प्रताप सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी जी हाँ, मिल रही है। मैं राजस्थान के मंत्री साहब से सवाल पूछ रहा हूं। ये प्रताप सिंह जी, दिल्ली को भी 700 मेट्रिक टन मिला, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ऑक्सीजन को लेकर जो पॉलिटिक्स हुई, चाहे वो दिल्ली सरकार की तरफ से हुई चाहे वो राजस्थान सरकार की तरफ से हुई, क्या वो जायज थी? क्योंकि अभी यूपी के मंत्री बता रहे हैं कि उनको 700 मेट्रिक टन मिला, महाराष्ट्र को 1600 मेट्रिक टन मिल रहा था, उनका आंकड़ा है ये। देखिए अभीश जी, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता, ना बीजेपी पे आरोप लगाना चाहता हूं, ना कांग्रेस का फेवर करना चाहता हूं। इस वक्त मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि ये बात मैंने अकेले ने नहीं कही, राजस्थान की बीजेपी ने भी इस बात को माना। जब जनता का प्रेशर हुआ, लोग तड़प तड़प कर मरने लगे, तो 100 आदमियों के लिए जितनी ऑक्सीजन आप हरियाणा को दे रहे थे, यूपी को दे रहे थे, गुजरात को दे रहे थे, उतनी ऑक्सीजन हमको मिलनी चाहिए थी। ये बात केंद्र सरकार ने भी मानी, लेकिन वो हाँ करते रहे, लेकिन दी नहीं। जब आपने मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया तो आपको ही देनी होगी ना। वैक्सीनेशन बोले हम 2 कंपनियों को देंगे, वैक्सीनेशन हम उपलब्ध करा देंगे। पर अभी आपने वैक्सीनेशन के लिए टेंडर खोला, अब कीमतें दोगुनी लगाई हैं, तो अब आप वैक्सीन मंगवाएंगे नहीं मंगवाएंगे? क्योंकि कीमतें दोगुनी लगाई हैं उन इंटरनेशनल प्लेयर्स ने। बात बताइए जी, केंद्र सरकार को पैसे जमा करा दिए, केंद्र सरकार वैक्सीन दे नहीं पा रही, और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि पूरी दुनिया की जितनी कंपनियां थी, अभी केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार नहीं है, केंद्र की सरकार हमारी भी है, देश की जनता की सरकार है, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, हमारे दुश्मन नहीं है नरेंद्र मोदी जी। जो अपना होता है उससे सवाल करेंगे, मुख्यमंत्री से भी करेंगे, प्रधानमंत्री से भी करेंगे। वैक्सीन लाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ली, बड़ी बड़ी बातें की, तो आप पूरी दुनिया की कंपनियों को यहां लाते भारत में और वैक्सीन उपलब्ध करवाते। अब जब अचानक पूरी महामारी होगी तो आप ये क्यों कर रहे हैं, हम बीजेपी वाले तुम कांग्रेस वाले? ये बीजेपी कांग्रेस में बंटकर नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री निभाएंगे, मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री निभाएंगे। जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, लेकिन केंद्र की सरकार इस वक्त वो खजाना देश की जनता का है, खोलिए इसको, जहां से उठानी है उठाइए, वैक्सीन करवाइए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम। पर उठाने की तो बात है, वैक्सीन अगर उपलब्ध होगी तो सरकार उठा लेगी, लेकिन वैक्सीन होनी भी तो चाहिए, अवेलेबल बननी भी तो चाहिए। अब कोवैक्सीन की तो ओके, कहां उठा लेगी? प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखा, उन्होंने कहा साहब सब कंपनियों को अलाउड कर दो, 2 कंपनियों का क्या करोगे? अब कह रहे हैं आप ग्लोबल टेंडर कर लो। जब केंद्र सरकार ने पीछे हटने लगी, अब ग्लोबल टेंडर स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही है, तो भारत सरकार ही कर लेना। भारत सरकार पास सब कुछ तैयारी है, हम तो कर ही रहे हैं, आप भी अपने लेवल पे जितनी मंगा सकते हो मंगाओ। इस बात को तो मानना पड़ेगा, वैक्सीन की कमी आ रही है, ये तो मानोगे आप, या ये भी नहीं मानेंगे वैक्सीन की कमी आ रही है? नहीं आ रही है। खुद ही जयप्रताप जी ने माना कि कमी है वैक्सीन की। मैं उनका रुख करूंगा, लेकिन टीएस सिंह जो